नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो शनिवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और रविवार को उनके एक और मुंह लगे उनके बड़े करीबी कल्याण बनर्जी का कहना यह है कि जब वो हुगली में चंदी ताला पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे तो उन पर अटैक किया गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनके सिर में कोई पत्थर मारा या गेंद मारी, उनको चोट लगी है और वो बाकायदा जहां ये घटना हुई है, जब ये घटना हुई है उस समय के भी सारे फुटेज हैं, उससे पहले के भी हैं। वो सब वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये जैसे ही जा रहे हैं वहां पर कुछ सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं सड़क पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए। लोग वहां नारेबाजी कर रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ और ये भी उसका जवाब दे रहे हैं। इन्होंने भी ऐसे हाथ उठा करके नारेबाजी की है, यानी भीड़ को और उकसाने की कोशिश कल्याण बनर्जी ने की है। तो किसी ने पीछे से कुछ इन पर अटैक किया है, कुछ मारा है और उसके बाद ये आराम से सड़क पर लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं और सिर को इन्होंने हाथ में पकड़ लिया है। जो सुरक्षाकर्मी थे वो लपक करके आ गए और उन्होंने इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन ये सड़क पर लेटे-लेटे ही मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। अब किससे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे, किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, क्या बात हो रही थी, ये अभी ज़रा बाहर नहीं आया है। लेकिन पूरा सीन देख कर के ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के नेता एक-एक करके अब या तो इस तरह का सीन क्रिएट करने में लग गए हैं या जो ममता बनर्जी के विरोधी हैं, जो उनसे नफरत करते हैं या जो उनको नापसंद करते हैं, ऐसे लोग जो जगह-जगह खड़े होकर के अब इनका इंतजार भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, चोर-चोर पुकार रहे हैं और अगर कहें तो इन पर अटैक भी कर रहे हैं, इनको दौड़ा भी रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप ऐसी संवेदनशील जगहों पर निकल क्यों रहे हैं? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लेकर के क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर इतनी ही इमरजेंसी है निकलने की, तो आपको पुलिस को, प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए, सुरक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अलग-अलग जगहों पर सीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो लोगों में आक्रोश है और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग ये सब कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हों। पिछले 15 साल में जो कुछ हुआ है और जो मतदान के समय भी दिखाई दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 294 में 208 सीटें यानी प्रचंड बहुमत देना और ममता बनर्जी 80 पर सिमट गई, यानी उनका तंबू पूरी तरीके से उखाड़ देना। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता में इनके प्रति कितना आक्रोश है और दो बड़े नेता अगर लोगों के निशाने पर आए हैं, इनमें एक खुद ममता बनर्जी का भतीजा और दूसरा कल्याण बनर्जी, जिसको लेकर के पार्टी में भी गहरा असंतोष है और अब केवल टीएमसी के भीतर गहरा असंतोष नहीं है, जो लोकसभा सांसद हैं और खास तौर से महुआ मोइत्रा से लेकर के काकोली घोष तक कई महिला सांसदों ने कल्याण बनर्जी के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर रखे हैं
और पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे सांसद इनसे नाराज हैं, लेकिन जबान नहीं खोल रहे अभी। पर कुछ लोग तो जबान खोलना शुरू कर चुके हैं। इनमें सुखेंदु शेखर राय भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अब खत्म हो जाएगी, टीएमसी अब टूट जाएगी। तो 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी तो हिम्मत नहीं कर रही हैं। कल वो गई थी वहां अस्पताल में, जहां अभिषेक बनर्जी को लाया गया था सोनारपुर की घटना के बाद। अस्पताल ने थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद उनको कहा कि आप घर जाइए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के शरीर पर कोई ऐसी चोट नहीं थी जिसकी वजह से उनको अस्पताल में रखा जा सके। बाद में ममता बनर्जी बताते हैं कि वहां पर जो सीईओ या दूसरे पदाधिकारी थे अस्पताल के, उन पर उन्होंने अपना गुस्सा भी निकाला। बुआ भतीजा चाहते थे शायद कि अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, रखा जाए, क्योंकि जब वो पहुंचे थे तो उनको स्ट्रेचर वगैरह मंगा करके उस पर अंदर ले जाया गया था। पहले दिखाया गया था कि वो किसी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और फिर स्ट्रेचर पर उनको ले जाया गया, जैसे कि कोई बहुत गंभीर चोट उनको लगी है और कुछ प्राण घातक हमला हुआ है, अटैक हुआ है उन पर सोनारपुर में। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। दूसरी जगहों पर भी कई जगह टीएमसी के पार्षद, इनके कुछ दूसरे नेता, उनके कपड़े लत्ते फाड़ करके उनको दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट भी हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और सोनारपुर में भी अभिषेक बनर्जी के साथ जिन्होंने धक्का मुक्की की है या पीछे से मारपीट की है या अंडे टमाटर फेंके हैं और जो चोर चोर के नारे लगाए हैं, चोर चोर के नारे लगाने तक ठीक है, नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना वहां तक ठीक है, लेकिन जिन्होंने कानून हाथ में लेकर के उनके साथ मारपीट की, उनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब ये कल्याण बनर्जी वाला जो पूरा प्रकरण हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखें तो लोग इनसे जुड़े हुए बहुत सारे घटनाओं को और किस्से कहानियों को अब शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को उकसाने और भड़काने का काम और चिढ़ाने का काम अगर संसद के भीतर और संसद के बाहर किसी ने किया है टीएमसी में, तो वो कल्याण बनर्जी ही हैं। हाई कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते हैं, इनका बेटा भी वकालत करता है। पिछले दिनों आपको याद होगा, कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी फुल ड्रेस पहन करके वकील की पहुंच गई थी, तो उनके इर्द गिर्द एक महिला वकील थी, कल्याण बनर्जी खुद थे, ये भी फुल ड्रेस में थे वकील वाली, और इनका बेटा भी उनके साथ अदालत में अपीयर हुआ था। तो ये ममता बनर्जी के कितने मुंह लगे हैं, कितने करीबी हैं, इससे भी पता लगता है कि इसी लोकसभा में कल्याण बनर्जी के खिलाफ जब महुआ मोइत्रा और कुछ दूसरी टीएमसी सांसदों ने शिकायत की थी, तो इनको मुख्य सचेतक पद से हटा दिया गया था। अभी जब ये चुनाव परिणाम आए, उस समय फिर से कल्याण बनर्जी को वापस मुख्य सचेतक बना दिया गया और उनकी जगह बनाई गई काकोली घोष को हटा दिया गया। अब काकोली घोष इतनी नाराज हुई कि उन्होंने जिलाध्यक्ष का पद छोड़ दिया, उन्होंने सारे पार्टी के पदों को छोड़ दिया। और पिछले दिनों जब शुवेंदु अधिकारी उस क्षेत्र की समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे,
मीटिंग ले रहे थे, अधिकारियों को बुला रखा था, तो काकोली घोष उस मीटिंग में शामिल हुई। उनके साथ बताते हैं कि टीएमसी के भी कुछ और दूसरे विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे और उनके बयान भी आए हैं, उनके इंटरव्यूज भी आए हैं। कल्याण बनर्जी को कितनी गंभीर चोट है और चोट है या नहीं है, क्योंकि वो एक भीगा हुआ कपड़ा अपने सिर पर रख करके अस्पताल जाने के बजाय, फर्स्ट एड लेने के बजाय, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को माइक से संबोधित कर रहे हैं वहां पर जहां उनको चोट लगी है, उसी जगह खड़े होकर के, और टीएमसी के वर्कर्स को वहां पर बुलाया गया है या भेजा गया है कि एक सीन क्रिएट करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करिए कि देखिए लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है और कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, तो फिर वहां पर सभा टाइप करिए, जैसे ममता बनर्जी ने कर ही दिया था ना। जब आईपैक के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा था, तो ये प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंच गई थी, ऑफिस पर भी पहुंच गई थी। वहां से कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर के चली गई थी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थी। तो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर भी हाजिरी में मौजूद थे सेवा के लिए, और डीजीपी भी पहुंच गए थे और तमाम दूसरे पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। तो ईडी के अधिकारी भी सहम गए, वहां से कुछ डिवाइस उठा करके ले गई और फिर वहां से बाहर खड़े होकर के पता नहीं टीएमसी वाले माइक और लाउड स्पीकर वगैरह साथ ही लेकर के चलते हैं क्या। तो वहां पर जो भी लोग जमा थे, 20, 30, 40, 50, उन्हीं को उन्होंने संबोधित करना शुरू कर दिया और भाषण देना शुरू कर दिया। यहां भी अगर आपको चोट लगी है, आपके सिर पर अटैक हुआ है, तो कल्याण बनर्जी को अगर वो सड़क पर लेट गए, इसका मतलब गंभीर चोट थी, और अगर गंभीर चोट थी तो बजाय अस्पताल जाने के, ट्रीटमेंट लेने के, आपने तो माइक लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई खास रणनीति है, और ये खास रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, 2-3 वजहें समझ में आ रही हैं। नंबर 1, सीआईडी ने एक फोर्जरी मामले में अभिषेक बनर्जी को बुलाया था। एक दौर की पूछताछ हो चुकी है, अगले दौर की पूछताछ कल होनी है, यानी सोमवार को होनी है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सीआईडी के सामने जाना नहीं चाहते हैं। फोर्जरी का मामला है, गलत सिग्नेचर करने का मामला है, तो सीआईडी अगर गिरफ्तार कर ले पूछताछ के बाद या पूछताछ के समय, तो बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि टीएमसी के जो तौर तरीके हैं, सीन क्रिएट करना, सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करना, एक पेशबंदी करना, एक बैकग्राउंड तैयार करना और चीजों को डाइवर्ट करके अपनी खाल बचाने की कोशिश करना, तो आप ये जानते बूझते हुए भी कि लोगों में आक्रोश है, ये भी जानते बूझते हुए कि टीएमसी के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो अब पब्लिक के आक्रोश का सामना कर रहे हैं, उनके टारगेट पर हैं, उनके साथ मारपीट हो चुकी है, उनके कपड़े लत्ते फट चुके, तो आप बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के वहां गए क्यों? जब आपको पता है कि कितना टेंस माहौल है, तो आप वहां क्यों गए? और आपके वहां जाने की सूचनाएं अगर पहले से प्रसारित कर दी गई, और वहां देखा गया है कि एक महिलाओं का ग्रुप था जो हाथों में अंडे लिए हुए थे और जो कह रही थी कि अभिषेक बनर्जी के सिर पर ही फोड़ने हैं, ये उन्हीं का विरोध करना है, और वहां जमकर के नारेबाजी हुई है, चोर चोर से लेकर के तमाम नारेबाजी हुई है, और उसके बाद फिर एक हेलमेट से इनको इनका सिर कवर किया गया। इनके कपड़े कैसे फटे, वो भी एक जांच का विषय है। शर्ट के आगे के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, ये सबने वीडियो में देखा है।
अंडे इनके ऊपर फूटे हुए थे, वो पीला-पीला कलर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसी क्या जल्दी थी और ऐसे टेंस माहौल में आप वहाँ क्यों गए? बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि कहीं ये टीएमसी का ही तो किया धरा नहीं है कि अपने कुछ लोगों को ऐसी जगह प्लांट कर दो और फिर उनसे इस तरह की हरकत करवा दो और फिर आपको सहानुभूति अर्जित करने का मौका मिल जाएगा। अगर अस्पताल भर्ती कर लेता तो फिर सीआईडी के सामने जाने ना जाने की का भी एक पुख्ता बहाना मिल जाता कि चूंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है, इसलिए अब वो सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए कैसे जा सकते हैं, क्योंकि समन इनके पास आया हुआ है। कल्याण बनर्जी ने ये क्यों किया है, या कल्याण बनर्जी ने अकेले थाने में जाकर के मेमोरेंडम देने का फैसला क्यों किया? और जब ये जा रहे हैं थाने की तरफ और अगर एक भीड़ वहां खड़ी होकर के इनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, चोर चोर कह रही है, तो फिर ये उसका प्रत्युत्तर क्यों दे रहे हैं? उनको उकसाने के लिए अपनी तरफ से भी नारेबाजी क्यों करना शुरू कर दिया है? तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और ममता बनर्जी जितना व्यथित दिखाई दी कल जब अस्पताल में अभिषेक बनर्जी को देखने के लिए गई और जब अस्पताल ने उनको भर्ती करने से इनकार कर दिया, तो बाद में ममता बनर्जी ने कहा, गुस्सा निकाला अपना, कि जो पुलिस प्रशासन है और जो शासन है, उसके प्रेशर में आकर के अस्पताल अभिषेक बनर्जी को भर्ती नहीं कर रहा है। अभिषेक बनर्जी को भर्ती करने की कोई सूरत हो, कोई ऐसी गंभीर चोट हो कि उनको वहाँ भर्ती करना ज़रूरी हो, उनका उपचार करना ज़रूरी हो, तब तो अस्पताल भर्ती करें। तो ममता ने बाद में कहा कि कोलकाता का कोई भी अस्पताल उनको भर्ती करने को तैयार नहीं है। सुबह तो एक अजीबो-गरीब अ, खबर मुझे पढ़ने को मिली, हालाँकि ये सोशल मीडिया पर चल रही है, कि राहुल गांधी ने ऑफ़र किया है कि अभिषेक बनर्जी को आप हैदराबाद भेज दीजिए, वहाँ हम उनका उपचार करा देंगे, क्योंकि हैदराबाद में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो ये पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि कलकत्ता का कोई भी अस्पताल लेने को तैयार नहीं, भर्ती करने को तैयार नहीं, सब पर प्रेशर है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ममता बनर्जी जी कि कोई इसलिए तैयार नहीं हो कि ये केस बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन अभिषेक बनर्जी को महफूज करना चाह रही हैं ताकि अस्पताल में भर्ती दिखा करके सीआईडी के समन की तामील ना करनी पड़े, और अस्पताल समझ गए हैं कि इनको कोई गहरी चोट नहीं है, कोई ऐसा। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो मारपीट हुई है उसकी वजह से अभिषेक बनर्जी के शरीर में खून के थक्के जम गए हैं। तो इसकी पैमाइश तो सीटी स्कैन से या अल्ट्रासाउंड से ही होगी, या जो दूसरे टेस्ट होते हैं आपके, उससे पैमाइश होगी कि भई वाक़ई थक्के जमे हैं कि नहीं जमे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ममता बनर्जी और जो इनकी टॉप लीडरशिप, जो सेकंड लीडरशिप है अभिषेक बनर्जी, और जो इनके करीबी हैं वो अब एक जन सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश इस तरीके से कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो दिलीप घोष का बयान भी आ गया है, कुछ दूसरे नेताओं के बयान भी आ गए हैं कि कल्याण बनर्जी को कोई चोट-वोट नहीं लगी है, कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई दे रही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें कि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।